फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। थर्ड सम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। थर्ड सम फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सम है हमारे पास 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू कर देते हैं। फर्स्ट सम 12, 15 तथा 21। चलिए इसका करते हैं हम एचसीएफ फाइंड आउट। पहले 12 के फैक्टर कर लेंगे। 2 पर जाएगा 6 आ जाएगा, 2 पर जाएगा 3 आ जाएगा, 3 1 पर जाएगा। इसी प्रकार हम फैक्टर कर लेंगे 15 के। 15 के फैक्टर करेंगे, 3 पर जाएगा, 5 एकम 5। इसी प्रकार फैक्टर करेंगे 21 के। ये भी 3 पर जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 12 इज इक्वल टू 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। इसी प्रकार 15 के फैक्टर 3 × 5, तो 21 के फैक्टर 3 × 7। चलिए आगे। अब इसमें हम मेथड लगाएंगे प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, अर्थात तीनों में कॉमन भी हो और उसकी सबसे छोटी पावर वो हमारा आएगा रिक्वायर्ड एचसीएफ। इनमें देखिए 3 सब में है, 3 की सबसे छोटी घात है 3 की पावर 1, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो तीनों में भी हो कॉमन और उसकी सबसे छोटी पावर हमारा क्या आएगा रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factor। चलिए लिख देते हैं हम HCF 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 का HCF आ जाएगा। सबसे छोटी घात है हमारे पास 3 की पावर 1, तीनों में भी है 3 और ये सबसे इसकी छोटी घात है, अर्थात 3 हमारा आ गया HCF। चलिए अब इसका हम LCM फाइंड आउट करते हैं। तो LCM निकालने का है हमारे पास फॉर्मूला, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें।
अर्थात जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 की पावर 1 हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 1 हम लेंगे। अगर यहाँ पर 3 की स्क्वायर होती तो हम सिर्फ 3 की स्क्वायर लेंगे। जैसे 2 की स्क्वायर हाईएस्ट है तो 2 की स्क्वायर लेंगे, 5 की 1 हाईएस्ट है, 7 की 1 हाईएस्ट है। ये हम सभी एलसीएम में काउंट करेंगे। देखिए कैसे, इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी सबसे हाईएस्ट पावर। पहले लिखेंगे एलसीएम 12, 15 एंड 21, 12, 15 और 21 का एलसीएम आएगा। सबसे 2 में सबसे हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, 3 में सबसे हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 1, 5 में सबसे हाईएस्ट पावर है 5 की पावर 1 और 7 में सबसे हाईएस्ट पावर है 7 की पावर 1। ये सभी को कर देंगे मल्टीप्लाई, एचसीएफ आ जाएगा। 2 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, जो 1 बार है 1 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजा 60, 60 को 7 के साथ करेंगे तो 420 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। ये हमारा आ गया एलसीएम। इसी प्रकार थर्ड सम का सेकंड पार्ट चलिए शुरू करते हैं। सेकंड सम है हमारे पास 17, 23 एंड 29, 17, 23 और 29। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले करेंगे हम 17 के फैक्टर। इसी प्रकार करेंगे 23 के फैक्टर। इसी प्रकार करेंगे हम 29 के फैक्टर। ठीक है, इस साइड पर लिख लेंगे हम इन्हें। 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1, 23 को भी लिख लेंगे। 23 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 1, 29 को भी लिख लेंगे 29 मल्टीप्लाई 1। तो इनमें भी देखिए प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रत्येक उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सबसे छोटी घात कौन सी है, इसमें जो तीनों में कॉमन हो, एक तीनों में कॉमन है। तो अर्थात हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका तीनों में कॉमन भी होना चाहिए।
तो इसी प्रकार हम इसका करेंगे एलसीएम फाइंड आउट। चलिए एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट of the smallest power of each common prime factor in the number। तो एलसीएम भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 17, 23 तथा 29। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं हम, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। चलिए इसे अब इंग्लिश में लिख देते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द involved in the number। चलिए देख लेते हैं सबसे बड़ी खाते कौन सी है इसमें। सबसे बड़ी खाते पहले आ गई 17, सबसे बड़ी घात 70 की पावर 1 है, 23 की सबसे बड़ी घात भी 1 है, 29 की सबसे बड़ी पावर 1 है, और 1 तो है, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इनको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा एलसीएम। चलिए देख लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। पहले 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको करेंगे हम 29 के साथ मल्टीप्लाई। 9, 8, 1 आ गया, 9, 30, 27, 35। तो ये हमारा आ जाएगा 11,339। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। इसी प्रकार थर्ड सम करेंगे हम। थर्ड सम का थर्ड पार्ट, तो थर्ड है हमारे पास संख्या 8, 9 एंड 25, 8, 9 और 25। चलिए इसके भी फैक्टर करेंगे पहले हम। पहले 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर आ जाएंगे 4, 2, 1। इसी प्रकार 9 के फैक्टर करेंगे 3, 3, 1। तो इसी प्रकार 25 के करेंगे फैक्टर, ये 5 पर जाएगा, फिर 5 पर जाएगा, फिर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टर। 8 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 × 2 × 2 1। तो 9 के फैक्टर आ गए हमारे पास 3 × 3 × 1, और 25 के फैक्टर आ गए 5 × 5 × 1। अर्थात इन्हें हम लिख सकते हैं
अर्थात इन्हें हम लिख सकते हैं, 2 हमारे पास 3 बार है, 2 की पावर 3 आ जाएगी, 3 2 बार है तो 2 पावर लिख देंगे, 25 जो है वो भी 2 बार है 5, तो इसकी पावर भी 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक अभाज्य, प्रत्येक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। इसी प्रकार इंग्लिश में भी इसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। चलिए लिख देते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इनमें देखिए एक कॉमन है तीनों में, अगर तीनों में एक कॉमन होगा तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और तो कोई कॉमन है नहीं जिसकी हमने स्मॉलेस्ट पावर यूज़ करेंगे, छोटी पावर घात करेंगे इस्तेमाल। 1 तीनों में है तो हमारा क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। ये हमारा HCF आ गया। अब इसी प्रकार हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घातें कौन सी है, 2 में सबसे बड़ी घात है हमारे पास 2 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3। 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2। 5 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 2। 1 में तो है 1। चलिए इसे हम देख लेते हैं, 2 की पावर 3 बार है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 3 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 5 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा LCM आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 को 5 के साथ करेंगे 360, 3 को 60 को 5 के साथ करेंगे तो 1800 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 3 360 और 360 इंटू 5 1800 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, 1800। ये हमारा आ गया LCM। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके।